अब बाबा गृहस्थी से मुक्त हुए। एक दिन बागंबर उठाए, वटवृक्ष के नीचे पधराए, बस ध्यान में जाने ही वाले थे कि माताजी ने देख लिया। पर्वते भल अवसर जानी गई शंभो पहि मातु भवानी। जान प्रिया दरुवती कीना वाम भाग आसन हरद दीना। बाबा ने वामांग में आसन दिया। वामांगे च विभाते भूधर सुता देवा पगा भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्य उदसी। बाबा जी बिठाए माँ को, माँ प्रसन्न हो गई। जो प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से किया था वही प्रश्न माँ भगवती भवानी जी ने बोले बाबा से किया। हे नाथ विश्वनाथ, हे चंद्रशेखर, मेरे कुछ एक प्रश्न हैं, पिछले जन्म वाली बात नहीं है। अब मैं भगवत भाव से प्रश्न करती हूँ। वेद पुराण जिनको नेत नेत कह के रुक जाते हैं, सरस्वती जी शेष नारायण जिनका बहुविधि गान करते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं, भगत लोग भजन करते हैं, साधु यजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 गान करते हैं। राम जी कौन है? राम जी कौन है? रामसो अवधन नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति समझाई। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन श्री रघुनाथ रूप भुरया परमानंद अमित सुख मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन रघुपति चरित में हर्षित भरने। माँ ने प्रश्न किया, भगवान शिव के हृदय में सब रामचरित्र अवतरित हो गए। मन प्रसन्न हो गया, रमावली खड़ी हो गई, गदगद हो गए बाबा। मंगलाचरण किए, प्रभु के पावन स्मरण में प्रवेश किए और मुख खोलते ही मां भगवती की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। देखिए, गाना बजाना, सिनेमा दिखाना, नाटक कंपनी बुला के नाटक कराना, बम्बई वालों को बुला के नाच गाने कराना, ये तो कोई भी कर सकता है जिसकी जैसी रुचि है। भगवान की कथा सुनना सुनना ये सबके बस का नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई। कोई भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस पथ पे चलता है। जो भी हो, कोई हो। बाबा ने माँ का धन्यवाद किया। धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है।
तुम रघुनाथ चरण अनुराग कीन्हु प्रश्न जगत जगत हित लागी। आपने जगत के निमित्त कथा पूछी है, बस तो मैं आपको सुनाता हूं। राम कथा सुरधेनु सम। राम कथा कैसी है? सुरधेनु, देवधेनु, कामधेनु जैसी है। सेवत सब सुख दान, सुनते ही सारा सुख प्रदान करती है। सत्य समाज में, देवलोक में ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। बाबा ने विस्तार से कथा सुनाई। मां का प्रश्न क्या है? राम सो अवध नृपति सुत सोई, सोई राम, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। हाँ, भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी, सोई राम। हाँ, सोई राम। अब ये सोई शब्द की व्याख्या बाबा करने लगे तो क्या किए? देवी, आपने जो पूछा वो सब सुनाऊंगा। पहले तो ये सुन लीजिए कि भगवान भक्तों के प्रेम में अवतरित क्यों होते हैं। और जानिए, सगुण निर्गुण अलग अलग नहीं है, दोनों एक का है। जैसे जल सहजावस्था में जल है, वो निर्गुण है, वही जब बर्फ बन जाता है तो सगुण हो जाता है। निर्गुण माने जिसका कोई स्वरूप न अरूप है, वही स्वरूप धारण कर सगुण हो जाता है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ का ठेला, बर्फ की सिल्ली और जल दोनों एक का ही है। तो दो क्यों है? बिल्कुल बच्चों जैसा इसका उत्तर है। छोटे बच्चों को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो माता पिता, भाई बंधु, चाचा ताऊ उनको बर्फ खाने से रोकते हैं। बर्फ नहीं खाओ, ठंडक होता है। वो ठंडा भी होता है, तासीर ठंडी है। लेकिन जब बर्फ बेचने वाला भोंपू लेके आता है, बजाता है, और जैसे पों बजाएगा, बच्चे बर्फ के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिनको खांसी जुकाम होता है और खाना चाहते हैं। माता पिता समझा रहे हैं ठंडा होता है, नुकसान करेगा, खांसी आएगी। बच्चे कहते हैं नहीं, गवम है, गवम है, देखो धुआं निकल रहा है, गवम है। ठीक है, बच्चे मानते हैं ये गवम है, और माता पिता क्या कहते हैं? ये ठंडा है। ठीक इसी प्रकार निर्गुण और सगुण का स्वरूप है। निर्गुण निराकार अन्य है, सगुण साकार अन्य है। अन्य नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों एक, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे एक है।